Assalamualaikum dear students, I hope everybody is fine. I am Dr. Ali Abbas and you are watching YouTube channel A Level Camps. Dear student, today we will discuss about the linearly independent set and linearly dependent set and the basis set. So what is linearly independent set? Consider V be a vector space and V1 to Vn be index सेट ऑफ वेक्टर्स। मैंने V में से कुछ ये वेक्टर्स लिए और मैं उन वेक्टर्स को 1 2 3 अप टू सो ऑन n का नाम दे देता हूँ। सो Vi provided I1 to n are called linearly independent if and only if the linear combination C1 V1 Cn Vn is 0 for all Ci is 0 where I is 1 to n। अगर तो सारे Ci 0 हैं तो फिर जो है ये जो सेट ऑफ वेक्टर है V1 V2 अप टू सो ऑन Vn ये मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज नॉट। मीन्स के आपने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है इन वेक्टर्स का। मीन्स के जो मेरे पास एक सेट है V1 से लेके Vn तक, मैंने एक उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और उस लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो 0 आ रहा है, तो वो उस वक्त 0 हो जब सारे के सारे Ci 0 हों, यानी कि ट्रिवियल सोल्यूशन। अदरवाइज आपके पास अगर मीन्स के आप वेक्टर लेते हैं, लेट्स से 2C1 माइनस V2 इक्वल टू 0, तो इसके अंदर तो Ci 0 नहीं आ रहे, तो इस मीन के वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये डिपेंडेंट होगा। अगर तो ऑल Ci 0 हैं तो फिर ये जो है सेट ऑफ वेक्टर जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बेसिस। हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर H be सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V एंड कि आप उसमें एक सेट लेते हैं B, V1 से Vp आपने V में से एलिमेंट्स लिए, कलेक्शन लिए और वो उसको आपने एक सेट B का नाम दे दिया। तो पहली कंडीशन क्या कि जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सेट B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। सेकेंडली आप क्या कहते हैं कि जो H है जो कि सब स्पेस है, इट इज स्पैन बाय V1 टू Vp। H जो है वो स्पैनिंग सेट है इन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का। तो ये जो B है इज कॉल्ड बेसिस ऑफ H, यानी कि जो आपके पास सब स्पेस आ रही है वो इस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट से स्पैन हो रही है, तो हम ये जो इंडिपेंडेंट सेट है इसको बेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की जो बेसिस हैं तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जो हाँ इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो आप ये ज़रा देखिए, आर स्क्वायर जो है वो किससे स्पैन हो रहा है, 1 0 से और 0 1 से। लेट्स से दिस इज E1 एंड दिस इज E2। सिमिलरली आप राइट डाउन कर सकते हैं आर क्यूब को। आर क्यूब किससे स्पैन हो रहा है, 1 0 0 0 1 0 एंड सिमिलरली 0 0 1। तो लेट्स से दिस इज E1 E2 E3। तो यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि जो आपके पास आर स्क्वायर है इसकी डायमेंशन 2 है, तो इधर दो इंडिपेंडेंट है, दो आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं। और ये देखिए E1 एक्स एक्सिस को जनरेट कर रहा है, E2 जो है वो वाई एक्सिस को जनरेट कर रहा है, तो ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। एक्स को मैं वाई की फॉर्म में नहीं लिख सकता और वाई को मैं एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो इंडिपेंडेंट का सेट है, तो ये इसकी बेसिस बन गई। सिमिलरली आर क्यूब की तरफ आइए तो आपके पास 3 इंडिपेंडेंट बेसिस आ रही हैं। तो इसी तरह आर एन की एन डायमेंशनल है, तो वो आपके पास जो है बेसिस के अंदर एन एलिमेंट आ जाएंगे, E1 E2 अप टू सो ऑन En। तो डियर स्टूडेंट कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोलिनोमियल की बात करते हैं, पोलिनोमियल स्पेस की एट द मोस्ट एन डायमेंशनल की, तो इसकी बेसिस क्या आ जाएंगी, द कांस्टेंट 1 आ गया, इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन टी स्क्वायर अप टू सो ऑन टी रेज़ टू पावर n। तो ये इसमें जो बेसिस के एलिमेंट हैं वो n+1 है, तो ये n+1 डायमेंशनल हो गई।
इसी तरह आर स्क्वायर 2 डायमेंशनल है, आर क्यूब 3 डायमेंशनल है, यानी कि जिसकी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स जो आपने काउंट किए हैं ना वेक्टर्स, वो आपके पास इसकी डायमेंशन को सेट करते हैं। और इसी तरह लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ कि एफ जो है वो स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूस फंक्शन था, तो ये एक इन्फिनिटली मैनी डायमेंशनल स्पेस है, क्योंकि आपके पास फंक्शंस जो हैं वो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे फंक्शन को पहले फंक्शन की फॉर्म में लिख सकें। हम ऐसे फंक्शन बना सकते हैं कॉन्टीन्यूस, और उस स्पेस के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आ सकते हैं, तो इसलिए ये स्पेस ऑफ इन्फिनाइट डायमेंशनल है, इसके अंदर जो बेसिस हैं वो इन्फिनाइटली मैनी हैं। और डियर स्टूडेंट, बहुत से फॉर एग्जांपल आप मैट्रिसेस की अगर लेते हैं स्पेस, तो लेट्स से मैं M22 ले लेता हूँ, तो इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएगा लेट्स से A B C और D, सच दैट कि मैं कहता हूँ A D B C जो है वो 0 है, तो यानी कि इसका 0 डिटर्मिनेंट का। तो आप ये देखिए, तो अगर आप इसकी बेसिस की बात करें तो यानी कि आप लिख सकते हैं M22 स्पैन बाय E1, E2, E3 एंड E4, वेयर E1 मीन के पहला एलिमेंट जो है वो 1 है, 1 0 0 0। सिमिलरली E2 जो है वो 0 1 0 0 एंड सो ऑन। सिमिलरली E3 में तीसरा एलिमेंट और E4 में 4। तो ये 4 डायमेंशनल की वेक्टर स्पेस है जिसकी बेसिस में 4 एलिमेंट आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। Dear student, question number 14, it is given to us, we have to find the basis of null space and column space of the given matrix A. तो जो मैट्रिक्स A है, it is of dimension 4/5, means जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली थी वो R5 से R4 है, तो इसकी सब स्पेस जो है वो है नल स्पेस, और इसकी जो सब स्पेस है वो है कॉलम स्पेस। तो इसमें जो है हमने फ्री वेरिएबल्स डिटरमिन करने हैं, उनके साथ जो वेक्टर्स आ रहे हैं, और कॉलम जो है वो आप इसके ऊपर रो ऑपरेशन कैलकुलेट करके तो वहाँ से जो है कॉलम स्पेस के बारे में आइडिया लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए हम इसके ऊपर रो रिडक्शन करते हैं। अच्छा, आपके क्वेश्चन के अंदर उन्होंने रो रिड्यूस करके मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, उससे आपने डायरेक्ट जो है कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि नल स्पेस क्या है और कॉलम स्पेस क्या है, लेकिन हम यहाँ पर अपने तौर पे रो ऑपरेशंस करते हैं और जो है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करें। तो डियर स्टूडेंट देखिए, आप यहाँ पर 1 के इस नीचे सारे ज़ीरो बना सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, R2 माइनस 2 टाइम R1 और R3 माइनस R1 और R4 माइनस 3 टाइम R1 कीजिए। तो व्हाट यू विल गेट, फर्स्ट रो एज इट इज, देयर इज नो चेंज, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करें, you will get -3 minus time -3 is plus and you will get 8, -3 time you will get 0, -3 times, ठीक है, -3 टाइम 33 और 14 आ जाएगा नेगेटिव का, और 9 you will get 7। हैप्पी विद इट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए ये बोथ रोज आर सेम है, तो R2 माइनस R3 माइनस R2 कर दीजिए, ये रो 0 हो जाएगी, और -2 से मल्टीप्लाई करके इधर भी 0 करना है, तो R4 माइनस 2 टाइम R2, व्हाट यू विल गेट, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, third will be 0, and for the fourth one 0 0 और -9। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास रिजल्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि -1/9 कर दीजिए R4 को, तो इधर 1 आ जाएगा। जब इधर 1 आएगा तो इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया, तो आपके पास डियर स्टूडेंट जो अब रिड्यूस मैट्रिक्स आ रहा है वो आ जाएगा 1 2 -5 11 0,
एंड द लास्ट रो इज कम्प्लीटली ज़ीरो। ओके, यहाँ से आप कह सकते हैं कि x5 इज़ ज़ीरो बाय बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड x3 x4 is 0, 5x3 is 7x4. It means you have this, and from the first row you can see x1 2x2 5x3, this one is 0. तो स्टूडेंट यहाँ से आप 5x3 इक्वल टू 7x4 plus 11x4. What does it mean? x1 is minus 2x2 and minus 4x4. This is your x1. तो स्टूडेंट ज़रा देखिए प्लीज़, x1 2 3 4 5. What is x1? x1 is 0. What about x2? x2 is x2. What is x3? x3 is 7 by 5, x4, and what is x4? x4 is x4, x5 is 0. Dear student, x1 is minus 2x2 and minus 4x4. ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि -2 1 0 0 0. This is x2, and similarly -4 0 7 by 5 1 x4. तो आपके पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं -2 1 x2 और 1/5 को अगर आप कॉमन ले लें तो यू हैव -20 0 7 5 0. दिस इज x4 by 5. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए आपके पास ये दो वेक्टर्स जो हैं ये स्पैन करेंगे नल स्पेस को, तो नल स्पेस की ये दो बेसिस आ गई। एंड सिमिलरली अगर आप कॉलम स्पेस की बात करें तो आप देखिए आपके पास एक पिवट कॉलम ये 1 आ रहा है, दूसरा पिवट कॉलम आपके पास ये 5 का आ रहा है, और तीसरा पिवट कॉलम ये आपके पास यहाँ से आ रहा है। तो कॉलम 1 यानी कि ये कॉलम 1, फिर कॉलम 3, ये कॉलम 3 आ गया, और डिस्टेंट फिर ये कॉलम 5, तो ये कॉलम 5 है। ये तीन कॉलम जो हैं ये आपके कॉलम स्पेस को स्पैन करेंगे, तो कॉलम स्पेस की बेसिस ये तीन कॉलम्स हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।